चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे विज़न के लिए, यानी नज़र के लिए, नज़र की तेज़ी के लिए या आँख की हिफाजत के लिए जो वाइटामिन्स हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है या जिन वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए हमारी नज़र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी एक बुनियादी विटामिन की हैसियत रखता है हमारी विज़न के लिए। ये हमारे पर्दा बसारत यानी रेटिना, जो जिसके ऊपर तस्वीर बनती है आँख के अंदर, आँख के पिछले हिस्से में एक नर्व्स की एक लेयर होती है जिसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है, जब इमेज पड़ता है तो वो एक उसका एक तस्वीर बना के दिमाग की तरफ भेजता है। उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, यानी रॉड सेल और कोन सेल्स। उसमें रॉड सेल्स एक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी फ़ोटो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, वो तस्वीर को का इमेज लेते हैं। तो उसमें एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन, उसको ये प्रोड्यूस करने में मदद देता है विटामिन ए। यानी विटामिन ए जो है उसमें एक उसका एक बुनियादी रोल है उसके अंदर। विटामिन ए को हासिल करने के मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ हैं। इसमें एनिमल सोर्स भी है और प्लांट सोर्स भी है। एनिमल सोर्स में इसमें अंडा है, मछली है, ऑयली फ़िश ख़ास तौर पर इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चीज़ है यानी पनीर, मिल्क है, योगर्ट, दही वगैरह। चूँकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये ऐसी चीज़ें जो यानी जिनके अंदर ऑयल्स होते हैं, जिनके अंदर फ़ैट्स की कुछ मकदार होती है, ये उसमें पाया जाता है। नंबर 2 पे इसका जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गाजरें हैं यानी कैरेट्स। इसके अंदर ये बीटा कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन बुनियादी तौर पर विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसका मतलब ये होता है कि बीटा कैरोटीन जो है वो जिस्म के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। एक बीटा कैरोटीन का मालिक्यूल दो मालिक्यूल रेटिनोल यानी विटामिन ए बनाता है। इसके अलावा विटामिन ए सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ और शकरकंदी यानी जो स्वीट पोटैटोज़ हैं और शिमला मिर्च है, जिसमें ख़ास तौर पर जो शिमला मिर्च सुर्ख रंग की होती है उसमें विटामिन ए की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। पीले रंग के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे आम है, पपीता है, खुबानी है, इनमें भी विटामिन ए की मकदार खासी पाई जाती है। विटामिन ए नज़र की हिफाजत के अलावा जिल्द की हिफाजत, बालों के लिए और इसके अलावा जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इसकी अगर हम मुनासिब मकदार लेते हैं पर डे, मिसाल के तौर पर तकरीबन 700 माइक्रोग्राम पर डे आदमियों के लिए और तकरीबन 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए ये ख़वातीन के लिए, ये हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसके लिए काफ़ी होता है। दूसरे नंबर पे जो विटामिन है जो नज़र की इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी आई की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो विटामिन ई है। विटामिन ई हमारे आँख के अंदर जो डीजनरेशन हो रही होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर हमारा जो लेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता से डीजनरेट हो रहा होता है और उसी की वजह से मोतिया यानी कैटरेक्ट होता है। तो ये अगर इसकी मुनासिब मकदार इस विटामिन ई की हम लेते रहें तो कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा एक हमारी आँख के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैकुला डेंसा बोलते हैं, यानी ये इस पे ऐसा ऐसा डीजनरेशन हो रही होती है, इसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये रेटिना के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वो फोकस हमारा बनता है, यानी जो बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट होता है विज़न का। तो इस जगह पे सारी नर्व्स जो हैं वो कन्वर्ज हो रही होती हैं, जो वहाँ पे बाद में इमेज लेके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ जाती है। तो इस पॉइंट में जो डिजनरेशन हो रही होती है उसको भी विटामिन ई बचाता है। विटामिन ई भी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके जो सोर्स हैं वो जो नेचुरल सोर्स हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और इसके अलावा जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये इसका बेहतरीन सोर्स है। चिया सीड्स में भी विटामिन ई अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो विटामिन है वो विटामिन सी है।
विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है, जो हमारी खुराक से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं या जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल जो फ्री रेडिकल्स ने करना होता है, उससे जिस्म बच जाता है। तो विटामिन सी जो है ये बहुत एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इस लिहाज से ये विटामिन बी मैकुलर डिजनरेशन, जो कि मैकुलर डेंसा के ऊपर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो रही होती है, ये उसको भी रोकता है। इसके जो सोर्स हैं वो सारे सब हर तरह के जो सिट्रस फ्रूट हैं, जो तुर्शी वाले फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ये इसका एक बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, फालसा है, ब्रोकली और इस तरह के जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, इनमें भी विटामिन सी खासी मिकदार में पाया जाता है। चौथे नंबर पे जो विटामिन है वो विटामिन के है। विटामिन के का बुनियादी फंक्शन तो हमारे क्लॉटिंग सिस्टम में होता है, लेकिन इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनको सख्त होने से बचाना है। यानी खून की नालियों के अंदर जो कैल्शियम डिपॉज़िट हो और उसकी वजह से खून की नालियाँ तंग हो जाएं या उनके अंदर एक सख्ती पैदा हो जाए, उनके अंदर खून का बहाव कम हो जाए, उस चीज़ को विटामिन के बचाता है। विटामिन के वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करके तो खून के अंदर लाता है ताकि वो हड्डियों की तरफ चला जाए कैल्शियम। तो ये कैल्शियम रेगुलेशन करके हमारी जो खून की नालियाँ हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम आँख की जो सेहत है उससे मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये विटामिन के जो खून की नालियाँ, जो आँख के अंदर खून की नालियाँ हैं, उनको तंग होने से या सख्त होने से बचाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर खून का बहाव बहुत अच्छा रहता है और हमारी विज़न इम्प्रूव करती है। विटामिन के भी बहुत सारे सोर्स हैं, इसके भी यानी इसका एनिमल सोर्स भी है, प्लांट सोर्स भी है। एनिमल सोर्स में गोश्त, अंडा, मछली वगैरह, इसमें विटामिन के खासी मिकदार में होता है। और सब्ज़ियों में जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जिसमें बीन्स हैं, फ्रेश बीन्स हैं, मटर हैं, इसके अलावा लेटस लीव्स हैं, कैबेज है, बंद गोभी है, और केल है, ब्रोकली है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें विटामिन के खासी मिकदार में पाया जाता है। पाँचवें नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन B12 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारी नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नर्व्स के फंक्शन के लिए, इसके अलावा RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनके बनाने के लिए, और DNA सिंथेसिस के लिए, जो कि हमारा एक सेल का एक बुनियादी जुज़ है। तो इन चीज़ों के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। नर्व्स में जो माइलिन शीथ होती है, जो नर्व्स के ऊपर कवरिंग होती है, उसके बनाने में भी विटामिन B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस विटामिन की कमी की वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी एक मेजर नर्व है आँख की, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो हमारी आँख से इमेज लेके ब्रेन के अंदर जाती है, वो जब डैमेज होती है, जिसको यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस कह सकते हैं, तो इसके और भी वजूहात हैं, लेकिन विटामिन B12 जो है उसकी कमी भी इसमें बहुत रोल अदा करती है। विटामिन B12 के सोर्स जैसा रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, फ़िश है, एग्ज़ हैं, अंडे वगैरह, ये इनमें विटामिन B खासी मिकदार में पाया जाता है। तो ये 5 तरह के बुनियादी विटामिन्स हैं जो हमारी विज़न को इम्प्रूव करने के लिए या हमारी आँख की सेहत को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, जैसा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। ये हमारी विज़न के अंदर, हमारी आँख के अंदर जो एज अ लुब्रिकेंट जो उसका काम हो रहा होता है उसको हेल्प करता है, यानी आँख को ड्राइनेस से बचाता है। जो उसकी लुब्रिकेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बुनियादी रोल अदा करता है। आँख की सेहत के लिए अगर हम इन विटामिन्स का ख्याल रखें तो हम लंबे अरसे तक नज़र की कमज़ोरी से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।